अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सारे भाई बहन माएँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और ईमान वाला बनाए। आज का हमारा मौजू है औलाद के बारे में कि औलाद को अपने माँ बाप के साथ किस तरह रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है, जिसने तमाम जहानों को पैदा किया। मैंने पहले इस पर एक वीडियो बनाई थी जो वालिदैन के हवाले से थी, जिसमें वालिदैन के बारे में बात की गई थी कि वालिदैन को अपनी औलाद की तरबियत कैसी करनी चाहिए। और ये उसी वीडियो का दूसरा हिस्सा है जो औलाद के बारे में है कि औलाद को किस तरह रहना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि अगर पहली बात तो ये है कि माँ बाप की तरफ से औलाद की तरबियत अच्छी हो, और अगर माँ बाप की तरफ से भी तरबियत अच्छी हो और फिर भी औलाद नाफरमानी करे या औलाद बिगड़ जाए, तो ये बाहर की सोहबत होती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हर बात में, हर मामले में माँ बाप ही ज़िम्मेदार होते हैं या माहौल ही ज़िम्मेदार। कुछ बातों के हम खुद भी ज़िम्मेदार होते हैं। अगर हम नहीं चाहेंगे तो हमें कोई बिगाड़ नहीं सकता। अगर हम नहीं चाहेंगे तो हमें कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो मैं औलाद को ये समझाना चाहता हूँ कि माँ बाप बहुत ही अफजल हैं। माँ बाप एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनका हक तुम कभी अदा नहीं कर सकते। तुम्हारे पास हज़ार जाने भी हों और तुम उनकी आन पर, उनकी शान पर कुर्बान कर दो, तब भी तुम उनका हक अदा नहीं कर सकते। मुझे आजकल के नौजवानों की, मैं खुद अपनी भी बात करूँगा, क्योंकि दूसरों को बात करने से बेहतर है कि पहले खुद के बारे में बात की जाए। समझ ये नहीं आती कि मतलब माँ बाप ने तुम लोगों को पैदा किया, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ संभाली, तुम्हारा बोझ उठाया, तुम्हें परवरिश दी, तुम्हें इतना बड़ा किया, और जब वक्त आता है कि वो तुमसे खुशियाँ हासिल करें, तुम्हारे साथ वक्त बिताएं, तुमसे सुख हासिल करें, तब तुम कहते हो कि आपने हमें पैदा क्यों किया, हमने आपको कहा था हमें पैदा करो, हमने आपको कहा था हमें ये सब दो, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप उनको वो दुख, वो तकलीफ़ देते हो जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होती। एक माँ बाप के लिए वो दर्द बहुत बड़ा दर्द होता है जो उसकी औलाद से मिलता है। वो दुनिया का हर गम बर्दाश्त कर सकते हैं, सिर्फ औलाद का गम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि आप हमारे मामलात में ना बोलें, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, आप होते कौन है बोलने वाले, आपने हमें पैदा किया ही क्यों। ये बहुत गलत बातें हैं यार। ये सब छोड़ दो, बेकार की बातें हैं। बाहर के माहौल के बातों में आकर या दूसरों की बातों में आजकल ज़्यादातर औलाद बिगड़ रही है। ये टीवी सीरियल्स, ये जो गाने आ रहे हैं, ये सब गलत है यार। ये सब छोड़ दो। इन सब की वजह से तुम अपना घर बर्बाद कर रहे हो। इससे कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। और मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि आज अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ दें तो कोई शख्स दुनिया का तुम्हें उनके जितना प्यार नहीं कर सकता। कोई शख्स। तुम दुनिया की हर नेमत हासिल कर लो, हर खुशी हासिल कर लो, लेकिन तुम अपनी माँ बाप की नेमत, अपने माँ बाप की खुशी से महरूम हो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। हम बस यूं ही गुजर जाते हैं उनसे और समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तुम्हारी जब कोई इंसल्ट कर दे, किसी के सामने तुम्हें बेइज्जत कर दे, तुम्हें बहुत तकलीफ महसूस होती है। लेकिन अगर तुम माँ बाप के साथ ऊंची आवाज़ में बात करते हो, किसी के सामने उनसे झड़प पड़ते हो, उनसे लड़ाई करते हो, छोटी छोटी बात पे उनसे खफा हो जाते हो, तो उनको उससे कहीं गुना ज़्यादा तकलीफ पहुँचती है। यकीन जाने, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरी सोहबत ऐसी है, मैं सच कह रहा हूँ आपको, मेरी सोहबत ऐसी है कि मेरे दिल में प्यार बहुत है। मुझे सिर्फ जताना नहीं आता, मुझे इजहार करना नहीं आता। मैं
ज़ुबान से ऐसे फ़ील कराता हूँ कि जैसे मैं बहुत सख्त हूँ, बहुत कड़वा हूँ। क्योंकि मैं खुद को बहुत जितना भी कोशिश कर लूँ, मैं वैसा खुद को नहीं बना पा रहा हूँ कि मैं ज़बान से भी मीठा हो जाऊँ और अंदर से भी मीठा। मेरे दिल में बहुत प्यार है, मैं जानता हूँ। मैं अपने माँ-बाप से बहुत प्यार करता हूँ, उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ उनको दिखा नहीं पाता, मैं सिर्फ़ जता नहीं पाता बाकियों की तरह। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत ये ज़रूरी नहीं है कि प्यार अगर आप जताएँ ही तो प्यार होता है या ज़ाहिर करें ही तो प्यार होता है। प्यार मैं समझता हूँ कि मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं हमेशा घर पे हूँ, अगर मैं घर पे हूँ तो मैं हमेशा अपनी वालिदा के हाथ की बनी हुई रोटी ही खाता हूँ, चाहे कुछ भी हो। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि मेरी पसंद का सालन भी नहीं बना होता, मैं फिर भी कहता हूँ कि आप मुझे रोटी बना दें, मैं अपने साथ कुछ और एडजस्ट कर लूँगा। तो कोई रिश्तेदार या मेहमान आए होते हैं तो वो मुझे कह देते हैं कि यार कभी तो छोड़ दिया करो मम्मा को, तुम कहते हो कि बस बना के मुझे दे दो। एक दिन भी नहीं छोड़ते तुम मम्मा को और फिर कहते हो कि मुझे तो मम्मा एक दिन भी ना दें तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। तो मैं उनको ऊपर से ये कह देता हूँ कि हाँ भाई, मैं तो ऐसे खुश नहीं हूँ, मुझे एक दिन भी ना मिले तो मैं नाराज़ हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूँ बात कि मेरा खाना जन्नत से आता है। मैं जानता हूँ, मैं जितनी देर तक ज़िंदा हूँ और जितनी देर तक मैं अपने वालिद के साथ हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी वो बरकतें, उनकी वो रहमतें हासिल करता रहूँ। मैं जानता हूँ कि अभी उनको मेरी वजह से थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, लेकिन मैं मैं उनसे मैं दिल में मैं जानता हूँ कि मैं एक वक़्त आएगा कि उनको इतना सुख दूँगा कि वो सारे दुःख भूल जाएँगे। मैं अल्लाह से हमेशा उनकी सलामती की दुआ करता हूँ और यकीन जानें कि आजकल ऐसे बच्चे हैं कि जो अपने माँ-बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। हत्ता कि जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनको खुद घर से बाहर निकाल देते हैं। अरे यार, उन्होंने ही तुमको पैदा किया, उन्होंने इतनी परवरिश करके तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम्हारी शादी की और अब जब वक़्त आया कि तुम उन्हें सहारा दो, तुम उन्हें धुतकार रहे हो। यार लानत हो ऐसे लोगों पर, जो अपने माँ-बाप को धुतकारते हैं। उनकी इज़्ज़त करो, तुम्हें चाहिए कि उनके कदम धोकर पियो। औलाद को सबसे ज़रूरी बात है कि ठीक है, जब तक तुम्हें होश नहीं आई दुनिया में, तुम अपनी होश नहीं सँभाली तुमने, तब तक तो ठीक है, मान लिया तुमसे गलतियाँ हुई। लेकिन जब तुमने अपनी होश सँभाल ली, कोशिश करो कि सबसे पहले तुम उनका एहतराम करो, उनकी इज़्ज़त करो। वो जो कहते हैं वो करो। आगे से ज़बान दराज़ी ना करो। और फिर अगर तुम्हारी चाहत हो, तो वैसे ये होनी चाहिए, ये सबके दिलों में चाहत होनी चाहिए कि दीन का इल्म हासिल करें। फिर भी अगर तुम्हारी चाहत हो दीन का इल्म हासिल करने की, तो अपने माँ-बाप से इजाज़त लो और दीन का इल्म हासिल करो। उसके बाद जब तुम खुद अच्छे बन जाओगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और को यह साबित करने की कि तुम अच्छे हो या नहीं। क्योंकि तुम्हें पता है, तुम अपने वालिदैन से अच्छे रहो, दुनिया तुम्हारी खुद ही तारीफ़ करेगी। अगर तुम दुनिया की तारीफ़ें हासिल करना चाहते हो, तुम कहते हो मैं दुनिया हासिल कर लूँ, मैं दौलत हासिल कर लूँ, मैं शोहरत पा लूँ, मेरा नाम हो, मेरी इज़्ज़त हो, तो भाई यहीं से ही मिलेगी तुम्हें। तुम अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करो, तुम इनसे इनसे इनका एहतराम करोगे, इनसे मोहब्बत करोगे तो दुनिया तुम्हारी इज़्ज़त करेगी, तुम्हारा एहतराम करेगी, तुम्हें वो शोहरत मिलेगी। यकीन ना आए तो ये आज़मा कर देखो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम अपने माँ-बाप से दूर हो, नाराज़ हो या उनसे ज़बान दराज़ी करते हो, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यकीन मानो, ये ये दौर बहुत ही फ़ास्ट जा रहा है। हम चाहकर भी सब कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश करें तो खुद को बदल सकते हैं। अभी वक़्त बिगड़ा नहीं है। बेहतर है कि वापसी मुमकिन है, वापसी हम कर सकते हैं। वापस आ जाएँ, नमाज़ पढ़ा करें, झूठ ना बोलें, हमेशा सच का साथ दें और ज़ुल्म होते ना देखें। कहीं भी ज़ुल्म हो, आपके हमसाये में, आपके मोहल्ले में या आपके अपने घर में ही हो रहा हो, तो चुप नहीं रहें। क्योंकि ज़ुल्म देखकर खामोश रहने वाला भी ज़ालिम होता है। झूठ कभी ना बोलें और गीबतें ना करें, ख़ास तौर पर चुगलियाँ ना करें। ये गलत बात है।
جس سے اللہ پاک بہت